नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु चंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का मार्च 2024 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। आपकी जो कैसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपके राशि का जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि इस महीने की जो अमावस्या है वो आपके अष्टम भाव में होने जा रही है, वहीं पर शनि भी विराजमान है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करो या फिर देखो तो यहाँ पर अष्टम भाव में काफ़ी ज़्यादा जो ग्रह है वो आ रहे हैं, जैसे कि रवि, शनि, बुध या फिर मंगल। इस प्रकार के जो ग्रह है या फिर शुक्र भी आ रहा है। तो इसका जो मतलब है, जो अष्टम भाव है इसे मृत्यु भाव कहा जाता है या फिर यह अशुभ भाव है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस महीने में आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इस महीने में ज़्यादा आ सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो मैंने अभी जैसे कहा कि आपके अष्टम भाव में जो शनि है वो भ्रमण कर रहा है, तो आपको इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो उस पर ध्यान देना होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि आप किसी व्याधि से पीड़ित हो तो उसके लक्षण भी आपको इस महीने में दिखाई दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में। उसी प्रकार इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। इजी मनी के पीछे अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हो तो उसके फायदे मिलने की बजाय आपको उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको चौकन्ना रहना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपका था स्वास्थ्य के बारे में। तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का होगा, आर्थिक जो स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है रवि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण, अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 15 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। जो मंगल है, जो कि आपका पंचमेश है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल आपके राशि के लिए, क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है, दशमेश भी है, इसीलिए इसे राजयोग कारक ग्रह कहा जाता है, जो कि आपके सप्तम भाव में है। दिनांक 16 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। आपका जो अष्टमेश है शनि, जैसे अभी मैंने कहा कि वह अष्टम भाव में ही भ्रमण कर रहा है। और जो लाभेश है शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में है, 8 तारीख के बाद अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटस के लिहाज से भी देखा जाए, आर्थिक स्तर पर भी अगर देखा जाए तो ये जो महीना है वो इतना ठीक नहीं है। पिछले करीबन एक आध महीने से, 1-2 महीने से अगर आप कंपेयर करते हो तो ये जो महीना है वो ठीक नहीं है। वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सटीक रहते हो। लेकिन इस महीने में अनवांटेड खर्चे वगैरह ज़्यादा आ सकते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा आप पर बढ़ सकता है। ध्यान दीजिए, इस बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि थोड़ी इमोशनल भी है। छोटी मोटी बातों को लेकर जल्दी से स्ट्रेस ले लेते हैं। जो भी स्ट्रेस, जो भी प्रॉब्लम आपको इस महीने में आएंगे वह परमानेंट नहीं रहेंगे, वो टेम्परेरी फेज होगा। 1-1.5 महीने तक आप उसके जो परिणाम है आपको मिल सकते हैं। उसके बाद जो बात है वो आपके लिए काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने में सोच समझ कर ट्रेड कीजिए, क्योंकि इस महीने में जो आप अंदाज लगाओगे वो चूकने की संभावना ही ज़्यादा बन रही है, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि आपके लिए जो फैमिली का सुख है वो किस प्रकार का होगा, गृह सुख जो है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 8 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आपके घर के जो लोग हैं, खास करके जो महिला वर्ग है, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम इस महीने में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर काम करना है तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना, क्योंकि इस महीने में जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो उस प्रकार की होने की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। अब हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में। तो आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 16 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यदि आप किसी के रिलेशनशिप में है तो भी जो बातें हैं इस महीने में कॉम्प्लिकेटेड होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। जो कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, जिस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। खास करके जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है।
मतलब जो कर्क राशि की गर्भवती महिला है, उन्होंने इस महीने के करीबन 12-13 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए ठीक नहीं है रहेगा। 12-13 तारीख के बाद का करीबन 1-1.5 महीना है वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर आते हैं तो उस पर ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। विवाह सुख के बारे में अगर कहा जाए तो आपकी राशि का जो सप्तम शनि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, अब यह तो मार्गस्थ हो चुका है, लेकिन छोटे मोटे प्रॉब्लम आते ही रहेंगे। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो दशमेश है या फिर कर्मी जिसे हम कहते हैं मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 16 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि जो मंगल है वो आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आपके राशि में ही जो गुरु है दशम भाव में जो गुरु है वो भ्रमण कर रहा है। तो छोटे मोटे प्रॉब्लम आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपको किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेने जिसके दूरगामी जो परिणाम है लॉन्ग रन में इफेक्ट आपका जो भी करियर है वो अफेक्ट हो सकता है। क्योंकि जो बात है जो मंगल है जो कि आपका दशमेश है वो अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा सभी ग्रह है, करीबन सभी ग्रह जो है वह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना इस महीने में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। वैसे भी देखा जाए तो अष्टम भाव का जो शनि है वो लघु 7.5 के मामले में बहुत ज़्यादा इसके अनुभव होते हैं। उसी का जो अनुभव है वो आपको इस महीने में आ सकता है। सिर्फ ये मान के चलिए कि ये जो बात है जो प्रॉब्लम है 1-1.5 महीने तक रहेंगे। 1-1.5 महीने के बाद जो बातें हैं वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, लेकिन इस महीने में आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में कि जो ग्रह योग है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 3 तारीख को हर्षद और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षद जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, आपके सप्तम भाव का जो शुक्र है वो केंद्र योग करने जा रहा है। अगर आप विवाहित तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उसके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को नेपच्यून और बुध की युति होने जा रही है। नेपच्यून जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है उसके साथ जो बुध है वो युति योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं, आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम इस तारीख के दरमियान बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। अब ये जो नेपच्यून और बुध की युति है वो दिनांक 8 तारीख को होने जा रही है। इसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को मंगल और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके दशम भाव में सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन उनके साथ आ सकते हैं, ध्यान रखें। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को नेपच्यून और रवि की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है आपके भाग्य भाव में होने जा रही है और जो रवि है वो आपका धनेश है। तो इस तारीख के दरमियान मतलब करीबन 17 तारीख के आसपास किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। उसी प्रकार अगर आप कोई पब्लिक पर्सनालिटी हो तो आपके इमेज को धक्का लगने वाले कुछ प्रसंग आ सकते हैं, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को राहु और बुध की युति होने जा रही है। अब ये जो राहु है जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो बुध है आपके भाग्य भाव में, दोनों की युति होने जा रही है। तो आपके जो भाई बहन होगी या फिर सिबलिंग जिसे कहते हैं उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। आपके स्वास्थ्य के बारे में ऐसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसके रीजनिंग जल्दी से नहीं हो, या फिर जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम है उसमें भी चीटिंग वाले कोई बात हो सकती है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना इन दरमियान आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को शनि और शुक्र की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी होगा। शुक्र जो कि आपका लाभेश है, चतुर्देश है, और जो शनि आपका सप्तमेश अष्टमेश है, दोनों की जो युति है वो अष्टम भाव में होने जा रही है। तो घर से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इन दिनों में ज़्यादा आने की संभावना बन रही है। आपके घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इन दिनों में ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि जो इस महीने की जो अमावस है वो आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। अमावस में चंद्र का जो बल होता है वो बहुत कम होता है, जिसे हम नो मून भी कहते हैं। तो इस महीने और आपके राशि का जो स्वामी है वो भी चंद्रमा है। तो इस महीने की करीबन 10 तारीख के आसपास आपको स्वयं के शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है जिसे हम होली पूर्णिमा कहते हैं
वह 25 तारीख को होने जा रही है। तो पूर्णिमा और या फिर अमावस के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, क्योंकि हमारा जो सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन में लिए गए निर्णय चूकने की संभावना ही ज़्यादा बनती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुल मिलाकर देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो महीना है आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आप जो भी मतलब मौनम सर्वार्थ साधन या फिर जो भी आपका शेड्यूल है उस हिसाब से चलिए। बहुत बड़ी रिस्क किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं लेना। स्ट्रेस टेंशन आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ ज़्यादा उसमें काम नहीं करोगे तो ठीक रहेगा। अगर कुछ ज़्यादा रिस्क लेते हो तो प्रॉब्लम आपके लिए ज़्यादा बढ़ सकती है। हालांकि ये जो बात है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो प्रॉब्लम है, एक दिन महीने तक रुकेंगे, इसके बाद जो बातें हैं वो नॉर्मल भी हो जाएंगी। लेकिन ये जो महीना है आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। पहली तो बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का मार्च 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।